को स्तुति का यज्ञ चढ़ा दीजिए प्यारे। आपका पवित्र आत्मा से हमको भर दीजिए प्यारे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा इश्क कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया, आत्मा से भर दे मुझे, आमेन आमेन आमेन। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सब मिलकर गाएंगे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, मैं जानिश कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हो जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, रोशन चढ़ना तेरा, तू ही मुनाफी मेरा, रोशन चढ़ना तेरा, दे गई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, ओ दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, ओ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलती, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलती, ओ सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, ओ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर
पूजा करूं तेरी तेरी पूजा करूंगे कष्टी करूं दुख मिलेगा खुशी तेरी दुख मिलेगा खुशी तेरी जय जय करूं मेरा खुशी तेरी जय जय करूं साथ तेरी वफादार जवान हो साथ तेरी वफादार जवान हो हम आपका धन्यवाद इस वक्त हम जहां भी बैठे हैं अपने आंखों को बंद करेंगे अपने आंखों को बंद करेंगे प्रभु की स्तुति करेंगे प्रभु की आराधना सब जन अपने मुखों को खोलेंगे सब जन धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता हम आपको ऊंचा उठाते हैं आपको धन्यवाद देते हैं आराधना में हमको चलाया प्यारे पिता इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हम सब जनों को इकट्ठा किया इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु इस झूम माध्यम से हम इकट्ठा हुए हैं इसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रभु आपके दास जो अभी वचन में से मानना बांटने वाले हैं प्यारे पिता ग्रहण करने के लिए हमारा ताबा लीजिए यस माय लॉर्ड हमारे बुद्धि का ताबा हम आपके हाथों में सौंपते हैं हमारे मन का ताबा हम आपके हाथों में सौंपते हैं हर दुष्टात्माओं की शक्ति से पिता पे हम आपके हाथों में आते हैं भरमाने वाले आत्माओं से आपके हाथों में आते हैं प्यारे आप हमको चला सारा आदर मान महिमा आपको देकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन Praise the Lord. फिर से सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है सुबह के समय में भी अपने समय निकाला एक साथ आकर अपने हृदय को तैयार करके हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आपका उत्साह को देखकर मुझे भी उत्साह और आ रहा है धन्यवाद भाई बहनों याद दिलाना चाहता हूं आज शाम को भी 7 बजे सभा होगी जिसमें मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ बांटूंगा कल सुबह भी है 11 बजे कल शाम को भी है 7 बजे शुक्रवार सुबह 11 बजे और शुक्रवार शाम 7 बजे भी है विशेष करके शुक्रवार के दिन सुबह में जो सभा होगी उसमें
स्तुति और आराधना में जर्मनी से मेरा बेटा जोशुआ कुछ समय लेगा और मेरे माता और मेरे पिता दोनों परमेश्वर के वचन से और अपने अनुभव से आपके साथ बांटेंगे। इसलिए शुक्रवार सुबह का समय आपको मिस नहीं करना चाहिए। हर शाम को जैसे प्रभु अनुग्रह करेगा वैसे मैं आपके साथ वचन बांटूंगा। आप ज्वाइन करने के बाद में 2-3 सेकंड रुकिएगा एडमिट होने के लिए। डेटा एक्स्ट्रा आप रिचार्ज करना है क्योंकि ज्यादा डेटा आपका जो रेगुलर डेली है उससे ज्यादा आपको खर्च होने वाला है, इसलिए ज्यादा रिचार्ज कीजिएगा, डेटा रिचार्ज कीजिए। पावर बैंक या चार्जर से अपने मोबाइल को जुड़कर रखिए क्योंकि बैटरी जल्दी उतर सकता है। आपके नाम यदि लिखे नहीं है तो आपका नाम को भी लिख लीजिए। याद रखिए कि आज से शुक्रवार तक के हर सवाल के लिए अलग लिंक नहीं है, एक ही लिंक होगा। तो जो लिंक आपको भेजा गया उस लिंक को आपको टच करना है और वो लिंक से आप प्रवेश करेंगे। ठीक है, अभी हम परमेश्वर के वचन से प्रार्थना के लिए उत्तेजन पाएंगे। जवान भाई, मेरे मेंटोर जिसने मुझे प्रभु की सेवकाई में और मसीह जी ने बहुत उत्तेजित किया, पास्टर केसी जेकब, उनके बेटे सैमुअल जेकब से आज हम प्रभु के वचन से उत्तेजन पाएंगे प्रार्थना करने के लिए। और उसके बाद में अरमोरी गढ़चिरौली जिला से भाई सुचित गायकवाड़ हमको मध्यस्थी की प्रार्थना में चलाएंगे। भाई हम सैमुअल जेकब की ओर जाएंगे। Ready to start? सैमुअल जेकब, Yeah, can चालू करें? हाँ, just a minute, I want to focus your video. Okay. What is the name that you have joined with? Samuel Jacob. थोड़ा सा समय सब लोग मुझे दीजिए। Please unmute yourself, Samuel Jacob. Yes, yes. Okay, Done. welcome. Thank you for joining us today. May the anointing of the Lord be upon you. Please continue. Okay. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज आप सब लोगों के साथ में थोड़ा समय संगति बिताने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी अद्भुत काम करने के कारण से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थोड़ी देर पहले दादा बताया जैसा थोड़ा परिचय भी देना चाहता हूँ। एक करीबन 28-29 साल पहले से है दादा से मेरा खास और नजदीक का रिश्ता है। उसके पश्चात बोला तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में लातूर में पढ़ाई किया करता। उस समय में थोड़े मेरे पैर में तकलीफ हुआ और पीप वो 7-8 साल तक मेरे पैर में पीप होकर चला। उस समय से सुभाष दादा के साथ में एक नजदीक का रिश्ता शुरू होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उसके पहले भी हमारे बचपन से हमारे अच्छे रिश्ता थे। कारण क्या था पूछा तो मेरे पिताजी पास्टर केसी जेकब अंकल कहते हैं मुंबई में प्रभु काम के दौरान आए थे प्रभु के सेवा में 78, अभी करीबन 42-43 इयर्स हो गए।
प्रभु के सेवा में पूजिटम में समय के सेवकाई में है। तब से लेकर नैनान अंकल जो बाबा के पिताजी है, नैनान अंकल से एक नजदीक का रिश्ता होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इस तरीके से हम दोनों परिवारों के बीच में प्रभु के सेवकाई के साथ साथ एक अच्छा संबंध होने के लिए, परमेश्वर के दया से होने के लिए प्रभु सहायता किया। और अभी मेरे हिसाब से, मेरा बारे में बोला तो मेरा सिखाई खत्म होकर अभी अथर्वा इंजीनियरिंग कॉलेज जो एक कॉलेज मुंबई में है, उधर एक वाइस प्रिंसिपल होकर काम करता हूँ। उसके साथ साथ मुंबई मंडली का एक एल्डर, नहीं तो एक प्राचीन होकर भी प्रभु का सेवा में करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बीच में प्रभु इतने अद्भुत रीति से इतने लोगों को प्रार्थना के लिए, देश का बढ़ोतरी और देश का चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार किया। याद करके हम दिल से इस समय तैयारी का समय है लेकर परमेश्वर के सामने इच्छा के साथ में रहना। प्रभु हमको आशीष करेंगे। प्रार्थना का उत्तर होकर आने वाले दिनों में प्रभु का काम निश्चय में देखने के लिए प्रभु हमको मदद करेंगे। हालेलुया। अभी का थोड़ा प्रकाशन के लिए, जो सोचने के लिए एक दो वचन मेरा दिल में आया, वो जरा पढ़ना चाहते हैं। एफएससी का पत्रिका 2 अध्याय का 19 और 20 पढ़ेंगे, उसको मदद करेंगे। एफएससी का पत्रिका 2 अध्याय 19 और 20। बादल कितना लगता है? आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। मुझे हिंदी पढ़ना? ओके ओके ओके। बहुत एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। इसलिए तुम आप विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ये वचन मेरा हृदय के अंदर में बात किया है कि हम विदेशी और मुसाफिर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आप विदेशी और मुसाफिर नहीं है, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने। मैं सोचा हम सब परमेश्वर के घराने हैं, घराने हो गए हैं, हम स्वदेशी नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम एक घराने के अंग है, एक ही पिता के बेटा और बेटी है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको परमेश्वर ने बेटा और बेटी कहलाया है। हम अलग भाषा के तरह हो गया, हम अलग तरीके से आए होंगे, हम अलग रीति रिवाज से लोग आए होंगे, लेकिन मसीह यीशु में हम परमेश्वर के घराने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, हमको हमें एक यीशु मसीह जो कोने का पत्थर होकर प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर हम क्या करते हैं, बनाए जाते। ये मेरा दिल में बात किया। परमेश्वर ने हमको परमेश्वर के खुद का बना दिया, बेटा बेटी बना दिया। अभी परमेश्वर हमको एक काम में लगा दिया है, वो है मकान का काम, नहीं तो यीशु मसीह के मंडली का काम। हम हर एक जन, हम जाने न जाने, हम हर एक को एक काम दिया है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह के मंडली का काम करना, नहीं तो मकान बनना। परमेश्वर का मकान में काम करना, हम हर एक को उसी में शामिल किया है। हम उसी में क्या करना है, हर एक को हम जाना। मेरे हृदय में सब बात की, हमारे एक को मालूम है, जब मकान बनाते हैं बहुत गहराई में नेव डालते हैं,
खोदने के बाद में नींव डालते हैं, फिर पत्थर के ऊपर पत्थर डालकर अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इसी तरीके से यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है, उसी के साथ साथ अच्छा प्रेरितों का और भविष्यद्वक्ताओं का जो नेव है, मतलब जो नेव बराबर नहीं है तो किसी भी मकान बराबर उठ खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरीके से मसीह यीशु का जो मंडली परमेश्वर जो चलाता है, बनाता है, अच्छे नेव पर खड़े रहकर बनाना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर करने के बाद परमेश्वर करता, हम हर एक को सौंपा गया काम हम भी करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी के साथ मिलके हैं कि जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ये मुझे बहुत ये वचन मेरा हृदय के अंदर बात किया। हम हर एक को परमेश्वर एक पवित्र मंदिर होकर बनाने के लिए एक साथ मिलकर एक बनाने का काम में हमारे को लगा है। अभी हम सोचेंगे तो ये मंदिर जो है, ये काम जो है हमारा आंखों के सामने दिखता वाला नहीं है। इसी के लिए दिखता हुआ आंखों से नहीं, अनदेखी आंखों से परमेश्वर खुद बनाता हुआ मंदिर का सहभागी होकर हमको भी परमेश्वर चुना है। इसी के लिए हमको जो देता हुआ काम विश्वसता से करना। एक साथ एक पुराना नियम में एक प्रभु का दास के बारे में मेरे हृदय में आया, उसी की ओर ध्यान लगाना चाहता। हम सबने नेहम्याह के बारे में सुना होगा। नेहम्याह एक प्रभु का दास होकर एक गुलामी में होकर बाबिलोन में रहने का टाइम पर समय पर लिखा हुआ वचन है, पुस्तक मालूम है। उसका पश्चात पूछा जाए तो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में मूर्ति पूजा करके परमेश्वर को आराधना के बजाय दूसरे आराधनाएं करके परमेश्वर को क्रोधित करने के कारण से परमेश्वर के लोग अभी गुलामी में रह गया, बाबिलोन में गया। उस समय एक प्रभु का दास था जो नेहम्याह बोल के प्रभु को प्रार्थना करता, भक्ति के साथ में रहता, और उनका दिल में एक ही बात रहता। उधर रहता तो भी, अन्य देश में रहता है तो भी, अन्य जातियों के बीच में रहता है तो भी, उधर का खाना पीना बहुत कुछ मिलता है तो भी वो प्रभु का सेवा नहीं तो प्रभु का मंदिर, ये प्रभु परमेश्वर का आराधना के बारे में हमेशा उसके दिल में एक बोझ रहता, उसी का ही उसका ध्यान रहता। हम एक वचन के और उसी का वचन के और हमारा ध्यान लगाएंगे। नेहम्याह का पुस्तक में नेहम्याह के पहला पुस्तक के दूसरा और तीसरा वचन में पढ़ता। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। मैं सोचा ये अभी गुलाम होकर रहता है, इनका एक भाई यरूशलेम से आया है, उनको पूछने का एक ही बात है कि आमीन, हमारे प्रिय लोग प्रभु के जन का विषय क्या हो गया है और प्रभु का मंदिर जो यरूशलेम है उसका क्या है। ये बात मेरा हृदय के अंदर हम हर एक इस तरीके से होना है। हमारा दिल के अंदर जो भी हम करते हैं तो भी, हमारा काम करते हैं तो भी, अंदर की बात नेहम्याह के अंदर में दिल के अंदर क्या था वो बाहर आया। वो पूछता है यो बंधुआ से आया हुआ जन का विषय क्या है, यरूशलेम के विषय क्या है। तो पूछता है, तो वो तो बोलता है, उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये अवस्था उनको समझ में आ गया। वो भाइयों ने उन्होंने बोला कि देखो बहुत दुर्दशा में है, निंदा है, यरूशलेम की शहरपना टूट पड़ी है और उसके फाटक जले हुए हैं। हम रहता तो मैं सोचा हम हर एक अगर आपको बताया गया कि मंडली का अवस्था बहुत खराब है। भारत देश में मसीही लोगों को बहुत सतावट हो रहा है। आगे के दिनों में हमारा क्या होगा हमारे को बोल नहीं सकता। मसीह यीशु के लिए कष्ट सहन करना जरूरत होगा तो तैयारी होना है। और अभी का अवस्था मसीह का मंडली के बारे में बोला बहुत दुर्दशा में है, तो हमारे को कुछ लगता है क्या? हमारे अंदर में कुछ दर्द होता है। नेहम्याह के अंदर में दर्द हो गया। वो यरूशलेम में, हालेलुया, यरूशलेम परमेश्वर के मंदिर में आराधना नहीं होता है, सच्चा आराधना बढ़ता नहीं है, सही रीति से परमेश्वर की ओर आराधना होता नहीं है।
उधर का शहर टूट पड़ा है और उधर के जो फाटक जले हुए हैं। एक जमाने में आराधना होता था, स्वर्ग से आग उतरता था, लेकिन अभी क्या है, शत्रु ने आकर उसमें जला डाला है। अभी पर स्वर्ग की आग नहीं, शत्रु के आग के कारण, जलाया जाने के कारण से राख पड़ी है। यरूशलेम में आराधना नहीं है, परमेश्वर की आराधना नहीं होता है, सच्चा आराधना नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ चालू है। अब तो ये नेहम्याह को समझने से नेहम्याह ने क्या किया? अपना नहीं है। Shamil, please unmute. Please unmute. Unmute. Yeah, am I? Yeah. तो ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, नेहम्याह के जैसा हम भी इन अंतिम दिनों में हमारा देश के लिए परमेश्वर के सामने क्या करने की बातें हैं, बैठते रोने और विलाप करना और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करना और प्रार्थना करना। इस देश के लिए हम बैठना, हम रोना, विलाप करना, उपवास करना और सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने वालों के जीवन में नेहम्याह के दिनों में ऐसा हुआ था। इस देश में भी परमेश्वर करने के लिए शक्तिमान है, इसी के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। हालेलुया। उस समय में परमेश्वर को कोई पक्षपात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नेहम्याह कैसा बोला, हालेलुया, हालेलुया। नेहम्याह जैसा रोज मैं बोझ उठाकर प्रार्थना करता, उसमें हम आगे पढ़ेंगे तो हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वाले के अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएल के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। मैं याद कर रहा था, नेहम्याह पाप को सिर्फ कबूल करता है, देश का पाप, इस्राएलियों का पाप लेकर रोने के लिए, उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से पूछता, हे भयानक परमेश्वर, तो प्रार्थना उत्तर को सुन, प्रार्थना को सुनने वाला। लेकिन ये जन हम सब का पाप हम मान लेता है, देश का पाप वो मान लेता है, देश का व्यभिचार वो मान लेता है, देश का मूर्ति पूजा वो मान लेता है, देश में परमेश्वर का सच्चा आराधना नहीं होता है, प्रभु को आराधना नहीं करता है। मैंने पाप किया, मैं और मेरा घराना पाप किया, लेकर खुद के ऊपर खुद का होकर खुद का घराना का पाप लेकर इस तरीके से तो उपवास और प्रार्थना करते हैं। इन 21 दिनों में हम प्रभु के सामने जब प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, दुख उठाकर परमेश्वर के सामने एक ही विषय, प्रभु जी हमारा इस देश, हमारे को इस भारत देश में रखा है, देश के अवस्था को बदलना है, भारत देश में जागृति का आग भेजना है। एक अंतिम दिनों में परमेश्वर की आत्मा की बेदारी इस देश में भी भेजना है, हमारे को तैयार करना और आपका एक अंतिम वर्षा, पहले वर्षा जैसा अंतिम वर्षा भेज कर आपके जनों को तैयार करना, उपयोग करना, कईयों को आग के कुंड से, अग्नि के कुंड के से, शैतान के हाथों से छुड़ाने वाला प्रभु का काम इन दिनों में प्रकट हो। परमेश्वर का सच्चा कलसिया का काम, प्रभु जैसा कहता है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान होने के लिए हमको एक साथ बनके बाहर लाते हैं, इस तरीके का काम तेरे अंदर में होना। इसके लिए मैं क्या करता, क्या किया मालूम है, उसने बैठा, उसने रोया, उसने प्रार्थना किया, उसने विलाप किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना और याद क्या किया करके हम ऐसा पढ़ते हैं।
ऐसे करने के बाद में दूसरा अध्याय का दूसरा आयत में हम पढ़ते हैं, वो राजा का जो दाखमधु उठाकर देने वाला, पात्र उठाकर देने वाला मनुष्य था। मतलब एक बहुत एक बड़ा बहुत उद्योगी था, बड़ा एक ऊंचा स्थान में काम करने वाला व्यक्ति था। राजा को दाखमधु देने के पहले खाता था, ताकि अगर राजा मरना है तो राजा मरने के पहले ये जिम्मेदारी का काम करता था, क्योंकि उस राजा के समय उस राजा के कई शत्रु थे, उसको मारने के लिए कई उपाय करने के, तो उसको मारने के लिए बहुत उपाय आने के पहले उसको मारने के लिए इसको ऐसा जिम्मेदारी का काम किया करता था कि राजा का जीवन भी इसका हाथ में। इतना बहुत विश्वस्तता से रहने वाला प्रभु का जन, प्रभु के लोगों, हमारे को परमेश्वर किधर किधर रखता है, विश्वस्तता से रहना बहुत जरूरी है। नहम्याह के बारे में क्या था? विश्वस्तता। इसके लिए वो परमेश्वर तो राजा के सामने जब खा रहा वचन पढ़ते हैं, दूसरा राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, तेरा मुख क्यों उतरा है? ये तो मन की उदासी है। अभी हमारा तो हमको रोग है या नहीं है तो भी हमारा मन उदास रहता है, लेकिन नहम्याह वैसा नहीं था। उसको बीमारी नहीं था तो उसका मुंह उतर गया था, और मुंह उतरने के कारण से राजा पूछता है, क्या है तेरे को? तो बीमारी तो है ही नहीं, अभी तेरे को क्या उदास है? क्या लगता, क्या 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 है मुसीबत? अभी उन्होंने बोला, मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्र है उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? उस जगह में, उस शहर में आराधना नहीं होता है, परमेश्वर की आराधना नहीं होता है, मूर्तियों का पूजा होता है, व्यभिचारों का बहुत बड़ा बड़ा आराधना होता है, कई तरीके का परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध की बातें होते हैं, तो क्या कर मेरा मुंह उतरेगा नहीं, मैं रोएगा, मेरा दिल में शोक होगा। ऐसा शोक रहने वाला जो नहम्याह को राजा बोलता है, तेरे को क्या चाहिए, क्या करना है? वो बोलता है, मुझे उधर जाके मेरा परमेश्वर का मंदिर बनाना है, मेरे को परमेश्वर की मंदिर में मेरे को काम करना है। इस जमाने में, इस समय में परमेश्वर ऐसे कहीं लोगों को ढूंढते हैं, जिधर भी हो परमेश्वर का मंडली का काम मुझे करना है, सच्चा आराधना का काम मुझे करना है। उसी के लिए जो कुछ मुझे कीमत चुकाना पड़ा तो भी, मुझे कीमत चुकाना पड़ा तो भी चलेगा, परमेश्वर का सच्चा आराधना उठना है। अच्छा मसीह यीशु का कलसिया का काम परमेश्वर जो बनाता है, बहुत भाषा हो, वंश हो, गोत्र हो, किसी भी रीति रिवाज हो, फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह में एक शरीर बनकर बनता हुआ उस शरीर का काम, उस मकान का काम मुझे करना है। आई वॉन्ट टू बी, मुझे उसमें एक भाग लेना है, मुझे उसमें जो करना है करने के लिए मैं तैयार है। इस तरीके से नहम्याह राजा को पूछा, राजा ने उसको सम्मति दिया, वो जाकर परमेश्वर का काम के लिए वो तैयार हो गया। वो हम छठवां अध्याय का 15वां आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, छठवां आयत का 15वां आयत में, एलुल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन गई। अभी देखो 52 दिन में कभी शहरपना बना सुन नहीं सकता, हम सोच नहीं सकते हैं। हालेलुया। जल्दी से जल्दी शहरपना का काम पड़ गया, बैठ गया, काम हो गया। तैयार रहने वाला, एक मन रहने वाला, दिल से बोझ लेने वाला, प्रभु के साथ का बोझ, खुद का बोझ लेकर, परमेश्वर का बोझ, खुद का बोझ होटकर, परमेश्वर का बोझ हमारा बोझ लेकर होकर, इस तरीके से काम करने वालों से जल्दी से जल्दी भी काम हो सकता है। हालेलुया। बहुत लंबा जीवन बिताना, लंबा सेवकाई करना, लंबा काम करना जरूरत नहीं है, वो भी होना है, लेकिन सवाल है यह है कि मुख्य बात यह है कि मेरे दिल में, आपका दिल में परमेश्वर का बोझ है क्या? वो बोझ हमारे अंदर में आते हैं क्या? नहम्याह को परमेश्वर का बोझ अंदर में आया। वो बाकी अभी राजा के सामने काम करता है। हम शायद
जो भी काम करते हैं, हमारा छोटे छोटे काम काम करते समय भी हृदय के अंदर का बोझ, प्रभु आपका आपका मंडली का काम कैसा चलता है, आपका मंदिर में आराधना होता है, आपका मंदिर का सच्चा काम सही में होता है क्या? इस तरीके से भोज में रहने वाला एक नहम्याह से परमेश्वर बहुत काम किए। नहम्याह एक परमेश्वर को बहुत ज्यादा लोग नहीं जरूरत है, बहुतों से भी कम लोगों से भी परमेश्वर का मंडली का काम हो सकता है, यीशु मसीह का कलीसिया का काम बन सकता है। हमारे को उसमें एक भाग है। हम उधर पढ़ते हैं नहम्याह खुद अकेला क्या नहीं है, उसके साथ साथ में उसके लोगों को, उधर के लोग उनके साथ में रहते, उनको बोलते हैं देखो परमेश्वर मेरा दिल में बोझ दिया और मैंने जाके राजा से ये बात किया है और राजा ने हमको इसमें इतना अनुमति दिया है। परमेश्वर का हाथ देकर वो लोग सब तैयार हो गए। अरे इनके साथ में परमेश्वर है तो सचमुच हम भी काम करेंगे, हम भी इसके साथ में काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, आमीन, Hallelujah. परमेश्वर, आमीन। तो ऐसा क्या होता था, वो लोग सबको काम करने के लिए मन परमेश्वर ने दिया, कलीसिया का काम करने के लिए सबको मन, वो चटाई बंदी का डालने का है तो भी वो भी चलने के लिए तैयार, पत्थर बांधने का है तो भी पत्थर रखने के लिए तैयार। उधर हम आगे पढ़ते समय थोड़ा आगे हम पढ़ते हैं कि संबल्लत और तोबिया बोल के दो जन थे जो, हाँ ये 6वां अध्याय में पहला आयत पढ़ते हैं, जब संबल्लत तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरता को बना चुका, उस समय में पल्ले ना लगा चुका था तो भी शर्पना में कोई दरार ना रह गई थी, तब संबल्लत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, हम दोनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करे, परंतु वे मेरी हारने की इच्छा करते। आज भी वैसे ही है, परमेश्वर के श्रोता के लिए इसी को किसी भी तरीके से नष्ट करने के लिए कई तरीके का योजनाएं आज भी है। उस जमाने में था, वो लोग कैसा भी नहम्याह को निराश करने के लिए, डरा देने के लिए, एक काम रोक देने के लिए उसने बहुत कोशिश किया। Samuel, you are out of coverage. Am I audible? Hello? Am I audible? Hello? Hello? Yes, yes. Continue. Okay. Yes, brother, you are Okay. audible. Okay. Praise the Lord. हम जब मिलकर प्रभु आपकी मंडली का काम के लिए मैं क्या करना है पूछने से, इस अभी का समय हमारा देश का अवस्था, हमारे साथ चारों तरफ में, दुनिया में चारों तरफ में किस तरीके का काम चालू है हमको मालूम है। इसके बीच में प्रभु देश का अवस्था बदलने के लिए आपको और मेरे को रखा है। लॉर्ड हैज केप्ट यू, आपको और मेरे को एक सौंपा गया काम, दिल खोल के रोके प्रार्थना और उपवास करके प्रार्थना करना, हे परमेश्वर पहले जनों को हमने कैसा किया वैसा नहम्याह के दिनों में कैसा आपने किया, इस तरीके से हमारा जीवन में काम करके आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह का मंडली का काम एक साथ मिलके हमने एफएसी के पत्रिका पढ़ते जैसा एक साथ पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनने के लिए परमेश्वर ने आपको और मेरे को मकान का काम में रखा है। उसी के लिए मैं क्या करना, हम हर एक को क्या करना, हमारा दिल की बातें समझकर क्या करने की बात है समझने के लिए मैं अपने आप ऐसा होने के लिए इच्छा करते हैं। आठवां अध्याय में हम आते हैं
पहला आयत में पढ़ते हैं, जब 7वां महीना निकट आया उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के सामने के चौके में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों को के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जलफाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मंडली बनाते समय, मंडली का काम करते समय जो हमारा मापदंड जो है परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का व्यवस्था जो है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, उन बातों कुछ भी हम पढ़ते हैं समय मसीह यीशु क्या बोलता है, इसमें मसीह यीशु का क्या कहना है, इसमें मसीह यीशु के जीवन में लाने वाला कुछ चीज है, ये समझकर खोज कर ऐसा करना है। ये लोग भी ऐसे ही करते थे, शहर पना बनाए और उन्होंने अपना अपना घर बना के घर के सामने जब शत्रु उनके विरोध में आते थे, हम पढ़ते हैं कि एक हाथ से वो लोग मकान का काम करते थे, दूसरे हाथ में उनके हाथ में हथियार तैयार थे। मतलब क्या, शत्रु आएगा तो एक हाथ से वो युद्ध करने के लिए तैयार, दूसरे हाथ में मंडली का काम मतलब मकान का काम भी करते हैं। इस तरीके से हम सोते हैं, तैयार होते हैं, हम आराम करते, कोई भी करते समय इस तरीके का तैयारी के साथ में युद्ध के लिए रहने का समय आ पहुंचा है। अभी सोने का समय नहीं है, उठकर लड़ाई करने के लिए, मसीह यीशु के लिए भारत देश में परमेश्वर का योद्धा होकर लड़ाई करने के लिए, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, आत्माओं को पकड़ के खींच के लाने के लिए, उपवास प्रार्थना में योद्धा लड़ाई करके लड़ के शैतान के हाथों से अनेक हजारों को खींचने वाला सेवकाई और काम होने के लिए लड़ाई का मैदान में हमारे को जाने का समय आ पहुंचा है। Praise God. Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 परमेश्वर की आत्मा नेहमिया के दिनों में उस जमाने में उसके दिल में बोझ दिया, उसने उपवास किया। इधर हम पढ़ते हैं एसरा परमेश्वर के याजक परमेश्वर का वचन लेकर सभी लोगों को सिखाते आया। सिखाते आते समय वो लोग सब परमेश्वर का वचन सुनकर प्यार पूर्वक हो, वो स्त्री हो, समझ में आता है। परमेश्वर के वचन की ओर आप अपना ध्यान लगाते रहा। ये मेरा दिल के अंदर में बहुत कीमत दिया बात है कि परमेश्वर हमें कहीं हृदयों के अंदर में खोला ताकि परमेश्वर का वचन समझ ले, और वचन को समझने के बाद में उसका 8 आयत में ऐसा पढ़ते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। मैं सोचा था कि कई बार वचन हम समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन समझने के लिए समझाने वाला कोई होना है। इधर एजरा और लेवी के जो घराने वाले पुरोहित लोग, याजक लोग, एजरा के साथ में एजरा वचन व्यवस्था पढ़ता था, उसको समझाने वाले लोग, प्रभु के लोग उनको समझाते थे और जो समझ सकते थे वो अर्थ समझाया, लोग उसको समझते थे। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? समझ कर प्रार्थना करना है। हम क्यों उपवास करना है? समझ कर उपवास करना है। उन्होंने बोला एक रीति रिवाज नहीं, मुझे मालूम है उपवास करने के बिना प्रार्थनाओं का उत्तर होकर मिलना मुश्किल है। इस तरीके का जातियों हटने के लिए प्रार्थना और उपवास के बिना ये जाति नहीं हटेगा। कितना भी कोशिश किया, वही प्रचार किया, किस तरीके के कुछ बहुत सारे काम होता है तो हुआ तो भी नहीं टूटा हुआ कई शैतानी बंधनों, अदृश्य जो मंडल में काम करता है, कई शैतानी का जो गड्ढों को तोड़ने के लिए हथियार मिलने वाला एक चीज है कि उपवास और प्रार्थना और सचमुच दिल तोड़ के विलाप करके पश्चाताप करके अपना पाप और दूसरों का पाप, देश का पाप, खुद का पाप होकर
ओ प्रभु जी, हमारे ऊपर दया करना, हमारे अवस्थाओं के ऊपर दया करना, देश की अवस्थाओं पर दया करके एक लगातार प्रभु के सामने प्रार्थना करने से क्या हो गया मालूम है? हमने सुना वो लोग हमें नेहमिया के अंदर में परमेश्वर भोज दिया, राजा के हृदय के अंदर में काम करके उन्होंने जनों को भेजा, वो जनों के अंदर में काम करने के लिए मन होकर एक साथ मिलकर, कभी सोच भी नहीं सकता है 72 दिनों के अंदर में शहरपना जो जल पड़ा था, जल के नष्ट हुआ शहरपना वापस बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जमाने में जो आराधना होता था उस जगह के लिए शहरपना भी बना, कोई अंतर नहीं है। अंतर होने के पहले, अंतर होने के लिए उसके बीच में एक दरार लगाने के लिए सनबलत और तोबिया, ये दो एक शत्रु बहुत कोशिश किया, लेकिन ये 72 दिनों के अंदर में कुछ कर नहीं पाया। एक बार शहरपना बन गया तो कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एक बार बनाया तो बना दिया, परमेश्वर ने बना दिया तो उसको रोकने को शत्रु से नहीं हो सकता, उसको तोड़ने को शत्रु को नहीं हो सकता है। इसी के लिए परमेश्वर के साथ में हम बनाने वाले बने, तोड़ने के लिए आसान है, मंडली को तोड़ने के लिए आसान है, मसीह के कलीसिया को तोड़ने के लिए आसान है, लेकिन मसीह के कलीसिया को बनाने वाले बनेंगे। एक साथ मिलकर पढ़ने, ऐसा करने से बीच का अंतर भी बंद करने के लिए आमीन ये नेहमिया के अंदर परमेश्वर ने मदद किया। जब रुकावट आते हैं, तो जब प्रश्नों आते हैं, नेहमिया बोलते हैं हम जो परमेश्वर ने हमको सौंपा गया काम हम करेंगे, परमेश्वर हमारा मदद करेंगे। The Lord will prosper us। परमेश्वर ये शाम हमको सफल करके देंगे। Praise God। परमेश्वर ये सफल करके देंगे। हम ऐसा ही एक पत्थर को मारता हुआ तरीके से नहीं प्रार्थना करते हैं, हम ऐसा ही हवा को मारता हुआ तरीके से लड़ाई नहीं करते हैं। हमको मालूम है किसके विरुद्ध में लड़ाई करते हैं, हमको मालूम है किस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थनाओं को उत्तर देता हुआ परमेश्वर के सामने हम उपवास और प्रार्थना व्यवस्था के अनुसार करते हैं। जरूर हमको मालूम है ऐसा करने से निश्चिंत रूप से परमेश्वर उत्तर देंगे, क्योंकि हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया का काम जो है, आमीन, कलीसिया का काम के विरुद्ध में बहुत बहुत भयंकर रीत का रुकावटें आते हैं। वो बुद्धि के तरफ से होते हैं, कई शैतान के काम के तरफ से होते हैं, क्योंकि एक बात सच्चा है, मसीह यीशु का मंडली आमीन जो है परमेश्वर यीशु मसीह खुद खड़ा करता है, उसके विरुद्ध में अधोलोक का फाटक जयवंत नहीं लेंगे। मसीह यीशु जो खड़ा करता हुआ मंडली के विरुद्ध में रहता हुआ अधोलोक का फाटक जयवंत नहीं होंगे। यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर एक को इसमें परमेश्वर ने भागी बना दिया है। क्या है हमारा भाग? इस मंडली का काम में हम लगे रहना है। इतना ही नहीं कि हम बचना है, अनेकों को बचाना है। देश में अनेक लोगों को बचा के मसीह यीशु में हर एक मनुष्य, किसी भी मनुष्य है तो भी उसको मसीह यीशु में सिद्ध बनाने वाला, परफेक्ट इन क्राइस्ट जीसस में। पत्रिया में वचन में, नया नियम में वचन पढ़ते हैं कि मेरे अंदर में काम करता हुआ शक्ति के प्रभाव के अनुसार किसी मनुष्य, हर एक मनुष्य को मसीह यीशु में सिद्ध बनाने वाला सुसमाचार के काम के मुताबिक मैं भी परिश्रम करता है। प्रेज़ गॉड। इस तरीके से हम हर एक को परिश्रम करने के लिए, हमने अभी सुना वचन के अनुसार वापस वो वचन, मैंने सुना हुआ वचनों के बाद वापस और एक बार जाएंगे। एफएससी का पत्रिका 2 अध्याय का 20 हम पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। परमेश्वर ने हमको रखा है इस मसीह यीशु कोने के दो सीने का कोने का पत्थर है, उसके साथ में जुड़े हुए हम हर एक, वी आर इन ए बिल्डिंग, एक पवित्र मंदिर बनने का काम में एक साथ परमेश्वर को बनाते रहते हैं।
उस परमेश्वर जब बनाते समय हम भी उसके साथ साथ काम करने वाले बनेंगे। हम जब छोटे छोटे या बड़ा भी काम करने से भी परमेश्वर के साथ में काम करने वाले बनेंगे, उनके साथ साथ में काम करने वाले बनेंगे। वैसा हमें इधर पड़ता है, तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। हृदय के अंदर में परमेश्वर हमको याद दिलाया कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान, अंदर में पवित्र आत्मा काम करके परमेश्वर वास कर सकता है। यूहन्ना के पत्रिका में पढ़ते हैं कि यदि कोई मेरे प्रेम करता है तो वो मेरे वचनों को मानेंगे और हम आकर उनके साथ में वास करेंगे और वो हमसे हमें भोजन करेंगे। यीशु मसीह का वचन को मानेंगे, यीशु मसीह को प्रेम करेंगे, परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो परमेश्वर के साथ का एक निवास स्थान, गॉड इज ड्वेलिंग इनसाइड, परमेश्वर हमारे अंदर में वास करता है। ये बात हमारा दिल के अंदर में प्रभु हमने कहीं वचनों सुना है, इधर हमने सुना जैसा पवित्र आत्मा का निवास स्थान हम में मिलकर यीशु मसीह जो सीरे को कोने का पत्थर में और भविष्यद्वक्ताओं में प्रेरितों मतलब प्रेषितों और भविष्यद्वक्ताओं जो नेव है परमेश्वर ने दिया, कई नेवों में एक हमें खास नेव है प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता। उसी के ऊपर अभी गहराई में जाना नहीं चाहता। मंडली का काम के लिए परमेश्वर रखा हुआ नेव स्थान में बनते हुए, वो नेव में बनते मसीह यीशु जो हमें सचमुच यीशु मसीह जो सोने के जो कोने का पत्थर कॉर्नरस्टोन, उधर से जीवन प्राप्त करके एक साथ हम सब मिलके काम करने के लिए। इन दिनों में हमारा प्रार्थना ये होना, प्रभु जी मेरे को कुछ अच्छा मिलना, मेरा परिवार में अच्छा होना, और नहीं तो हमारे चीजों में आशीष होना, नहीं उससे बढ़कर इस देश भारत देश यीशु मसीह का देश बनना। This country to be turned for Jesus. ये देश यीशु मसीह के लिए फिराया जानना, इसके ऊपर काम करता हुआ हाकिमों की शक्तियों उनका प्रभाव इस देश से छुड़ाया जाना, हटकर जाना, और मसीह यीशु का अधिकार देश में प्रकट होना। सच्चा कलीसिया का काम, मसीह यीशु का कलीसिया का काम हमारे देश में होने के लिए हम में से कितने लोग इस तैयारी का, इस भोज लेकर, आज अभी प्रभु जी आपने सुना है जैसा नेहम्याह के अंदर में भोज दिया कलीसिया का काम करने के लिए, हर एक जन अपना अपना घर में रहकर वो शहरपना का काम करने के लिए भी तैयार होते थे। वो लोग घर में रहते काम करते, लेकिन शहरपना का काम के लिए अगर आवाज आया चलो आ जाओ, आने से भाग दौड़ कर परमेश्वर का शहरपना का काम करना। क्यों पता है, अगर परमेश्वर का कलीसिया का काम नहीं है तो बराबर पड़ा नहीं है तो हम क्या भी करेंगे तो भी उसको परमेश्वर के सामने इतना ज्यादा कीमत नहीं है। वो लोग को पता था, इसी के लिए वो लोग बोलते अगर शहरपना का काम का है तो परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार मकान बनाने का काम के लिए बुलावा है तो मैं भी उसके साथ में छोटा सा मेरा काम है, पत्थर में थोड़ा पत्थर लगा, पत्थर के साथ में पानी डालना होगा, नहीं तो कुछ एक ग्लास पानी परमेश्वर का लोगों को देना होगा, शेला को बनाना। यीशु मसीह मेरे को तैयार करता है, यीशु मसीह मेरे को जिंदा किया, आपको भी जिंदा कर सकता है। यीशु मसीह मेरे को बीमारी को चंगाई किया, आपको भी चंगाई दे सकता है। देखो इधर आके देखो, इधर आके क्या होता है देखो, अब जरा देखकर हमारे साथ में परिचय अनुभव करो। इस तरीके से लोगों को आकर्षित करने वाला, इस तरीके से लोगों को इस मंदिर के काम के लिए खींचने वाला, इस तरीके से हमारा काम हम करने से परमेश्वर उसको बढ़ाता है। उसको बढ़ाने का काम हमारा नहीं, परमेश्वर उसको बढ़ाकर एक रचित एक साथ रचकर एक अच्छा मंदिर, पवित्र मंदिर होकर बनाने के लिए हम हर एक को हमको मालूम नहीं होगा, लेकिन आज से ये समझना होगा, मालूम हो ना मालूम हो, मेरे को पवित्र मंदिर, यीशु मसीह वास करता हुआ पवित्र मंदिर बनाने का काम में मेरे को लगाया है। इसमें मैं बहुत उत्सुकता से जो करना, बातें करने के लिए प्रभु मेरा हृदय को खोलना, मेरे आंखों को खोलना, ताकि मैं समझकर उसी में मेरा भाग में दृढ़ता से करने के लिए अपने आप को समर्पण करे। ये वचन हमारा दिल में रखे मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। एक निमिष, एक पल हमारा आंखों को बंद करेंगे। थोड़ा वचन हमने सुना, वचनों के सामने थोड़ा ध्यान पूर्वक हमें समय परमेश्वर के सामने याद करेंगे। परमेश्वर हमको याद दिलाया
हम हम विदेशी और परदेशी नहीं है, परमेश्वर के घराने के संगी वारिस है, परमेश्वर के घराने है और उसके पवित्र लोगों के संगी वारिस बना दिया है। और हम हर एक को एक पवित्र मंदिर बनकर यीशु मसीह जो कोने का सिरे, कोने का पत्थर पर आमीन 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 बनकर मसीह यीशु जो रखा हुआ प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का नींव पर एक पवित्र मंदिर होकर बनाने के लिए मेरे को प्रभु ने एक जिम्मेदारी दिया है। आप जिधर भी बैठे हो आमीन बैठे हुए जगहों पर आमीन, आपका जिम्मेदारी प्रभु जी मेरे को बताना, मैं इस मंदिर में मैं क्या करना था किया और करने के लिए मैं इच्छा करता। इस तरीके से प्रभु से प्रार्थना करें। और हमने सुना पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का निवास स्थान होकर पवित्र आत्मा अंदर में वास करके एक अच्छा परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए मैं इतना अपने आप को समर्पण करता है। इस उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मेरे हृदय के अंदर में दिया हुआ बोझ हटना नहीं, ये परमेश्वर का बोझ एक सच्चा बोझ होकर सचमुच प्रभु का काम सही में देखने तक मैं छोड़ेगा नहीं। नहम्याह जैसा परमेश्वर को छोड़ा नहीं, वो पीछे पड़ा। प्रभु आपका मंदिर का काम होने तक मैं नहीं छोड़ेगा। इस तरीके से होने के लिए हर एक जन प्रार्थना के साथ में रहना। हमें थोड़ा बातें परमेश्वर का आत्मा मुझे बोझ दिया बातें आपके साथ थोड़ा शेयर करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया करके प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। इस समय हमारा सुभाष दादा ने भी मुझे ऐसा एक अवसर आपके साथ में संगति के लिए देने के लिए उनको भी परमेश्वर ने मेरे को बुलाकर बात करके इस अवसर दिया करके उनको भी हृदय से धन्यवाद। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत आशीष से भर दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करना, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू ब्रदर सैमुअल जेकब। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर था, आपने बताया वचन हमारे लिए बहुत उत्तेजन और आशीष का था। आपको बहुत आशीष दे। आइए हम सब 2 मिनट के लिए इस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि इस भाई को आप आजाद कीजिए, उसके अभिषेक को और आजाद कीजिए, उसकी सेवकाई को और आजाद कीजिए, उसके अधिकार में सामर्थ में और बढ़ाइए प्रभु जी। शरीर को छूकर पूरी तरह से चंगा कीजिए। सारे प्रकार से प्रभु जी आपके महिमा का वचन उसको बनाया है उसको आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू